धनबाद नगर निगम महिला मेयर घोषित किया गया। तो भैया नारी अब चुनाव लड़ने के अधिकार, आरक्षण को हटाया जाए और स्वतंत्र चुनाव लड़ने के लिए सभी को छूट दे दिया जाए। जो लोग अब तक मुझ पे ताव दे रहे थे कि हम इस बार मेयर का किला फतह करें, उनके सपने धराशायी हो गए। महिला आरक्षण सीट करना ये समझ से परे है और चुनाव आयोग किस नियम के तहत, किस रोटेशन व्यवस्था के तहत किया है, इसे भी देखना है। धनबाद सीट महिलाओं के हाथ में चली गई तो महिला जो आएगी, नॉमिनेशन करेगी, वो चुनाव जीतेगी, जिसको पब्लिक चाहेगा वोट देगा, जिताएगा, मेयर बनेगा। मन का भावना से आरक्षण नहीं बनता, ये एक समीकरण बनता है जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का। उस आधार पर यहाँ महिला आरक्षण दिया गया है। प्रत्याशी लोग जो दमखम ठोक रहे थे, विभिन्न दलों के लोग, वो लोग अपने अपने पत्नियों को बाहर निकाले, लड़वाए उनको अपना जो अपना नहीं लाना चाहते तो लाए अपने आप को। हम लोग तो देखना चाहते हैं, पहले दम खूब ठोक रहे थे, फलाना है, पोस्टर बैनर निकल गया था, अब वो लोग अपना लेके आवे। अभी कुछ लोग तो ऐसे से प्रत्याशी हैं जो बोलते थे कि हम मेयर का अपने चुनाव लड़ेंगे, पत्नी को लड़ेंगे वार्ड कमिश्नर में, वो लोग को धक्का लगा है। आपका ये प्रदेश का सरकार धनबाद नगर निगम का महिला सीट अनारक्षित करके अति शोभनीय और उचित और अच्छा काम किया, जहां महिलाओं को भी प्रतिनिधि का मौका मिलेगा। हम हेमंत सोरेन जी को बधाई देते हैं कि महिलाओं को भागीदारी को बढ़ाया उन्होंने, और महिला को किया है। तो धनबाद तो पढ़ा लिखा जगह है, तो महिला आएगा तो और अच्छा होगा, यहाँ का विकास होगा, सोच बढ़ेगा धनबाद में। झारखंड सरकार द्वारा झारखंड के मेयर चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है और आज चाय की दुकान पर बैठे कुछ लोगों से हम आगे चर्चा करते हैं। अच्छा, ये बताइए सर कि अभी जो अधिसूचना झारखंड सरकार द्वारा मेयर का हुआ है और महिला सीट धनबाद को कर दिया गया है, इस पर बहुत से लोगों की सपना टूट गया है, ये बताइए इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर यही कहना चाहते हैं कि भाई जो लोग अब तक मुझ पे ताव दे रहे थे कि हम इस बार मेयर का किला फतह करें, उनके सपने धराशायी हो गए। और झारखंड सरकार एक सोची समझी रणनीति के तहत जानबूझ करके धनबाद जैसे जिला में महिला अनारक्षित को जगह देने के पीछे कुछ न कुछ राजनीतिक मकसद जरूर है। ये सोची समझी चाल के तहत किया गया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को मौका मिलना चाहिए, वो महिला अभ्यर्थी हो चाहे पुरुष अभ्यर्थी हो। आपका नाम सर? शिवरंजन सिंह। ये शिवरंजन सिंह साहब पत्रकार के पेशे से हैं और वकालत भी करते हैं। अच्छा, ये हमारे धनबाद जिला कार्यकारी अध्यक्ष, सर आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सरकार जो है नगर निगम के चुनाव का जो अधिसूचना जारी किया है, इसमें महिलाओं का आरक्षण को देखते हुए धनबाद को महिला आरक्षण जनरल सीट किया है। तो बहुत सारे लोग दावा ठोक रहे थे, लेकिन धनबाद का ये रहा कि भाई महिला इस बार जो है यहाँ के महापौर बनेंगे। लेकिन कुछ पुरुष लोग भी अभी इंटरव्यू दिए थे, उनका आया था, उनकी तो सपना टूट गई सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सपना टूटने की बात नहीं है, ये चुनाव और लोगों का जो है मन का भावना से आरक्षण नहीं बनता, ये एक समीकरण बनता है जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का। उस आधार पर यहाँ महिला आरक्षण दिया गया है। ऐसा नहीं है कि साजिश के तहत दिया गया है, जानबूझ के दिया गया है, वैसा बिल्कुल नहीं होता है। आरक्षण जब बनता है तो वो जनसंख्या के आधार पर ही बनता है, जिसमें यहाँ जनरल महिला आई। सर, आज ही के अखबार में यहाँ के दिग्गज लोग अपनी अपनी ताल ठोके हुए थे और उनकी तो मतलब कि सारे खुशियाँ मतलब कि झारखंड सरकार ने खत्म कर दिया। देखिए, चुनाव लड़ने और लड़ाने का सबका अधिकार ही है, लोकतंत्र है। लोग अपना ठोक सकता है, सारा चीज़ हो सकता है, लेकिन जो आरक्षण नीति बनता है उसके आधार पर ही चुनाव लड़ेंगे। ताल ठोकने का तो सभी लोग ठोकेंगे, चाहे जेंट्स हो, पुरुष हो, बैकवर्ड हो, हरिजन हो, आदिवासी, सभी लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन जो सरकार के नियमावली के आधार पर आरक्षण बना है, उसी पर ही चुनाव लड़ेंगे। आइए आपको हम एक्शन फोर्स के सक्रिय सदस्य विपिन लाल जी से आप बात कराते हैं। विपिन लाल जी, ये बताइए कि अभी आपके बारे में बोला जाता है कि बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं और बीजेपी के भी बहुत से कैंडिडेट आपका मेयर के चुनाव के लिए उतावले थे, उनकी तो सारे सपने चूर हो गए हैं, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देश में और चाहे प्रदेश में किसी का भी सरकार हो, सब लोग 33% महिला के आरक्षण की बात करती है। आपका ये प्रदेश का सरकार धनबाद नगर निगम का महिला सीट अनारक्षित करके अति शोभनीय और उचित
और अच्छा काम किया, जहां महिलाओं को भी प्रतिनिधि का मौका मिलेगा। आज तक महिलाओं का सिर्फ और सिर्फ 33% आरक्षण का बात होता है, लेकिन इस सरकार ने जो नोटिफिकेशन निकाला आज के समय में महिला को नेतृत्व देने का, ये अति शोभनीय और उचित काम है। आज से पहले अखबार में आए दिन यहाँ पर ताल ठोकने वाला नेता कहीं ना कहीं किसी न किसी दल से राजनीतिक रूप से प्रेरित था, लेकिन उनका मंशा इस घोषणा से चकनाचूर हो जाएगा। मैं इतना ही कहकर अपना वक्तव्य समाप्त कर। विधानसभा प्रभारी और डेलीगेट नवनीत नीरज जी, आपका क्या ख्याल है ये जो महिला सीट कर दिया गया है मेयर के चुनाव में? हम हेमंत सोरेन जी को बधाई देते हैं कि महिलाओं को भागीदारी को बढ़ाया उन्होंने, और महिला को किया है तो धनबाद तो पढ़ा लिखा जगह है, तो महिला आएगा तो और अच्छा होगा, यहाँ का विकास होगा, सोच बढ़ेगा, तो धनबाद में डेवलपमेंट होगा। महिला को किया, बहुत अच्छा काम किया हेमंत सोरेन जी ने। जो धनबाद के दिग्गज लोग यहाँ पर ताल ठोके थे, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, राजनीति में सबको अवसर मिलना चाहिए, जेंट्स को भी मिलना चाहिए, महिला को भी मिलना चाहिए, तो महिला को मिला है तो और खुशी का बात है। आपको यहाँ कौन जो महिला लग रही है जो कि मतलब कि मेयर के लिए, धनबाद के लिए उपयुक्त हो सकती हैं? तो मान लीजिए हम लोग सब बैठ के गठबंधन का लोग इसमें डिसाइड करेंगे कौन उपयुक्त होगा, और अभी नोटिफिकेशन हुआ नहीं है, तो इसमें हम लोग कैसे अभी कहेंगे कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा। क्या कांग्रेस भी कोई महिला उम्मीदवार को खड़ा करेगा? सर्वसम्मति से होना चाहिए, मेरा ये राय है, सर्वसम्मति से होना चाहिए। यदि एक पे बात बन जाता तो और अच्छा है, और सीट निकल भी जाएगा यदि कांग्रेस एक होकर लड़ेगी। लगनदेव यादव, विश्व उत्तरी अध्यक्ष बगमारा प्रखंड। सर, आप ये चुनाव जो महिला सीट धनबाद को कर दिया गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महिला सीट किया गया है तो वह नियम के तहत हुआ है। आरक्षण को ध्यान में रखते हुए सरकार धनबाद जिला को अनारक्षित महिला को सीट दिया है। इसलिए जो भी महिला योग्य होगी, उम्मीदवार होगी और पब्लिक उसको पसंद करेगी, उसको चुनाव होगा। ये तो अच्छी बात है, महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। सारे राजनीतिक दल महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उनकी मांग को रखते हैं कि आरक्षण उनको मिलना चाहिए। धनबाद में मिला है तो स्वागत योग्य है। सर, जो कुछ लोग मतलब कि आपके आज के ही अखबार में आप पढ़े होंगे कि 12-13 नाम दिया गया था, उन लोगों के मतलब तो सपना तो चूर हो गया है। इसमें है, चुनाव की जब भी माहौल आता है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, मेयर का चुनाव हो, चुनाव के लिए हर आदमी अपनी तैयारी करता है। तैयारी करना उसका काम है और तैयारी किया, लेकिन जब वो सीट धनबाद सीट महिलाओं के हाथ में चली गई तो महिला जो जो आएगी, नॉमिनेशन करेगी, वो चुनाव जीतेगी, जिसको पब्लिक चाहेगा वोट देगा, जिताएगा, मेयर बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सरकार अधिसूचना जारी किया और धनबाद को महिला सीट घोषित कर दिया है मेयर के लिए, और आप उम्मीदवार थे मेयर का, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो अभी पता चला है, नोटिफिकेशन तो अभी नहीं निकला है। नहीं, नोटिफिकेशन भी मेरे पॉकेट में है, अभी आपको दे दूंगा। जानकारी नहीं था, और किस आधार पर चुनाव आयोग ने महिला आरक्षित सीट किया है, ये समझ से परे है। पहला जब नगर निगम का गठन हुआ तो उस समय ही जनरल महिला सीट किया गया था, उसके बाद ओबीसी था, और उसके बाद फिर पुनः जो महिला आरक्षित सीट करना, ये समझ से परे है। और चुनाव आयोग किस नियम के तहत, किस रोटेशन व्यवस्था के तहत किया है, इसे भी देखना है। अच्छा सर, अभी जो जिला परिषद का चुनाव हुआ था उसमें भी महिला कर दिया गया था, और मेयर का भी महिला कर देना, क्या धनबाद को पुरुष विहीन करने की एक साजिश तो नहीं? नहीं, हम महिलाओं का विरोधी नहीं है, महिला को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन एक नियम होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए, ताकि सबको ध्यान में रखते वो सिस्टम को लागू करे तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगा। लेकिन बार बार महिला सीट को कर देना, और तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है उस मानसिकता से घिर गए हैं कि महिला आरक्षण देने के लिए इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं, तो इससे नुकसान भी हो सकता है। अच्छा सर, एक बात बताइए कि दुर्गा पूजा के समय से ही बहुत से लोग बड़े बड़े होर्डिंग लगाए थे और अखबार के मेन पृष्ठ खरीद ले रहे थे, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबका चुनाव में लगना, चुनाव की तैयारी करना, सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। कोई अखबार के माध्यम से चुनाव में जाना चाहते हैं, कुछ लोग हेलीकॉप्टर से, पैराशूट से उतरकर चुनाव में आना चाहते हैं, और कुछ लोग सेवा की भावना से जनता के बीच में रहकर जनता के मत के अपेक्षा रखते हैं। ऐसे जनसेवक भी बहुत से लोग हैं जो जनता के साथ जुड़कर काम करते हुए जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं। सर, पूरा परिचय अपना दे दिया जाए। रघुनाथ भगत, एक सामाजिक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद।
धनबाद के जाने माने अधिवक्ता एच.एन. सिंह साहब हैं और एच.एन. सिंह साहब ये बोले कि धनबाद नगर निगम महिला सीट कर दिया गया और अभी झारखंड सरकार का अधिसूचना जारी हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार की अपनी नीति सूझबूझ के साथ बनानी चाहिए। अगर जिला परिषद के भी सीट को महिला का हो और मेयर का भी सीट महिला का हो, इससे पुरुष वर्ग में आक्रोश फैलेगा। अगर पुरुषों को राजनीति से दूर रखा जाएगा तो कल राजनीति पुरुष विहीन हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार को अपनी नीति में सुधार लानी चाहिए। तो सर ये मान लीजिए कि अभी आपका जिला प्रमुख भी महिला हो गया, नगर निगम का भी महिला उम्मीदवार कर दिया गया, इस पर आपका क्या राय है? हमने तो इस पर आपसे कहा ही कि अगर दोनों प्रमुख पद पर महिला ही रहेगी तो पुरुष राजनीति से संन्यास ले लेंगे। उन लोगों को क्या संदेश देंगे जो आज 6 महीना से बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगा रहे थे और अखबार में मेन पृष्ठ खरीद ले रहे थे, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके परिश्रम पर पानी फेर देने का काम झारखंड सरकार ने किया है। हमारा मांग है कि सीट को जनरल कर देना चाहिए। नर हो या नारी, जब बराबर का अधिकार रखती है तो खुल करके मैदान में आना चाहिए और अपने मेरिट के बल पर चुनाव जीतना चाहिए, न कि आरक्षण के बल पर। हमारा मांग करना है कि आरक्षण को हटाया जाए और स्वतंत्र चुनाव लड़ने के लिए सभी को छूट दे दिया जाए। प्रत्याशी लोग जो दमखम ठोक रहे थे, विभिन्न दलों के लोग, वो लोग अपने अपने पत्नियों को बाहर निकाले, लड़वाए उनको अपना जो अपना नहीं लाना चाहते थे लाए अपने आप को। हम लोग तो देखना चाहते हैं, पहले दमखम खूब ठोक रहे थे, फलाना है, पोस्टर बैनर निकल गया था, अब वो लोग अपना लेके आवे। अभी कुछ लोग तो ऐसे प्रत्याशी हैं जो बोलते थे कि हम मेयर का अपने चुनाव लड़ेंगे, पत्नी को लड़ाएंगे वार्ड कमिश्नर में। वो लोग को धक्का लगा है, वो लोग लड़ना चाहते हैं मेयर का, तो वो आए। ऐसे प्रत्याशी को मैं जानता हूँ जो कह रहे थे, ऐसे 3-4 प्रत्याशी से मैं मिला हूँ, वो बोले कि भाई मैं लड़ रहा हूँ मेयर का सीट से और मेरी पत्नी लड़ रही है वार्ड के पार्षद से। ऐसे लोगों को झटका लगा है। वो लोग पता नहीं क्या दिमाग में लग रहा है, कितना बड़ा वो नेता है जो अपने भी लड़ेंगे मेयर साहब। 1000 करीब बूथ है, आपको समझना चाहिए। 923 बूथ है, करीब 1000 सीट का बूथ जो है वो आपके पास है और आप बोलते हैं हम वहाँ लड़ेंगे, पत्नी को लड़ाएंगे। ऐसे लोगों को सबक लेना चाहिए। और दूसरी बात है, जो मेयर लोग दमखम ठोक रहे थे वो अपनी पत्नी को निकाले बाहर अपना और लाए, अपना चुनाव लड़ाए। सर धनबाद में दुर्गा पूजा के समय से ही बड़ी होर्डिंगें लगी थी कि मैं मेयर का उम्मीदवार हूं। मैं उन लोगों के पर आप क्या कहना चाहेंगे? जितना उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? यहाँ धनबाद का मेयर सीट में जो प्रत्याशी है ना, कुकुरमुत्ते का तरह डेली नजर आ रहे हैं। जब आते तो बोलते मैं भी लड़ूंगा। अब देखते हैं कितना पोस्टर बैनर वाला लोग है, कितना आया है। सब आए नहीं दिए मार्केट में, दमखम देख लेते हैं। पहले भी यहाँ पर महिला जो है हुआ है, जो हम लोग स्वागत किए हैं। लोग कुछ लोग पेपर का फ्रंट पेजे खरीद लिए हैं सर। अरे वही तो बोल रहे हैं, कुछ लोग ऐसा है ना जो सिर्फ सोशल मीडिया पे एक अखबार का एक पूरा फ्रंट पेज खरीदने वाले लोग हैं, उन लोगों को झटका लगा है। हम लोग बोल रहे हैं भैया आपके माध्यम से भी कहना है कि अपने पत्नी को बाहर निकाले, लड़ाए, पीछे से राजनीति करें। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ, आप जो लोग अपने फ्रंट पर रह के अपने पत्नी को घर में रख के जो फ्रंट के लाइन लड़ रहे थे, ऐसे प्रत्याशी को जिताने का काम मत कीजिए। वो महिला को लाइए जो सही माने पे संघर्ष कर रही है। ऐसे लोगों को लाइएगा तो सही माने पे जो सरकार का जो मंशा थी वो आपको नजर आएगा। सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा है कि महिलाएं आए, तो वो क्या, वो तो फिर कैद हो जाएगी। जो पुरुष प्रधान वाला में जो लोग अपने से कर रहे थे, मजबूरी में निकालेंगे तो वो तो अपना कैद रखेंगे अपनी पत्नी को। ऐसे लोगों को नहीं चलो। सर ऐसा नहीं आपको लग रहा है कि पंचायती राज में अभी जो आप देखे होंगे कि जिला परिषद का चुनाव हुआ, उसमें महिला ही उम्मीदवार बनी, जीती, और नगर निगम में भी महिला ही मेयर बने, मतलब पुरुष विहीन नहीं कर दिया गया धनबाद को? जी नहीं सर, आप देखिए इसको, आप देखिए चिरकुंडा जो है उनको और धनबाद को लाया गया है, बाकी लोगों का सीट को नहीं रखा गया। अब इसको मत दिया, आप बैलेंस को देखिए पूरा राज्य का, इसको निकालिए रेशियो, उसके बाद पता चलेगा। और निश्चित तौर पे धनबाद जो है
में अगर ये स्वागत करना चाहिए, ये विरोध की बात नहीं है। कोई महिला अगर किसी तरह से आगे आना चाह रही है तो उसको स्वागत करना चाहिए, इसके विरोध की बात नहीं है। दिक्कत कहाँ है, जो लोग अपने फ्रंट पे थे, अपने पत्नियों को घर में रखे थे, वो लोग बाहर निकालेगा, हम लोग उसी का नज़ारा देखना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं। चुनाव को रिलैक्स मूड से रहिए, देखिए हम लोग आगे के होता है क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आज़ाद जी, आपने हमारे RRS न्यूज़ को इतना समय दिया है।